अपना मानना है 500-700 के सीमन में जब 5 लाख की झोटी बनती हो तो हम्म। हर जमींदार का 500-700 रुपया है। बिल्कुल है। वे सीमन लगवाओ और 5-5 लाख की सब तैयार कर दे। 5 लाख की जब बनेगी जब आप गूगल मेहनत करोगा, ठीक है, दिन में वो तो 2-4 घंटा दे होगा, इस तब क्या डालना है, कब इसकी डिवार्मिंग करानी है, क्या इसका डाइट प्लान दे रहे हैं, जब वो जाके 5 लाख की झोटी बनेगी। जी। ये नहीं है कि 500 का सीमन लगा और वो झोटी बस अब पार्टी दे दी, ये फलाने झोटी की यार अभी अपना आप नाम कर देगी, नाम करवाना पड़ता है। डेयरी फार्मिंग फ्लॉप होने का काफी रीजन है जी। सबसे पहला तो यही है कि भाई लोगों को नॉलेज नहीं होती, मतलब नॉलेज की कमी है बहुत ज्यादा। लोग जी। सोचते हैं कि डेयरी फार्मिंग बहुत आसान बिजनेस है, हाँ। लेकिन ये बहुत टफ है जी। क्या है, बस कहीं से भी आसपास से देख लेते हैं हम्म। भाई वो इतने भैंस ले रहा है, ऐसे दूध बेच रहा है, ये कर रहा है, उस ब्याह पे वो डेयरी फार्म स्टार्ट कर लेते हैं जी। लेकिन हर चीज का एक प्रैक्टिकल कोर्स होता है, हम्म। क्लासेस वगैरह भी हुआ है, वहाँ देखो अपने आसपास जो एक सक्सेसफुल डेयरी है वहाँ विजिट करो जी। ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी लेनी चाहिए चाहिए शुरू करने से पहले। बिल्कुल। जी। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि डेयरी फार्मिंग में आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, डेयरी फार्म को आप सक्सेस कैसे कर सकते हैं, कितने पशुओं से आपको डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए, इन ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीड पे कैसे काम करना है, डाइट क्या रखनी है, पूरी जानकारी लेंगे कपिल यादव जी से। कपिल यादव जी वेटनरी में प्रैक्टिशनर हैं, ये आपको बताएंगे डेयरी फार्मिंग में ज्यादा प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार भाई। तो कपिल जी एक बार आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कपिल है, गांव मुंडाड़ा, डिस्ट्रिक्ट जज्जर। तो आप ये बताइए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट की, क्योंकि ज्यादातर डेयरी फार्म जो है ना फेल हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है? बट डेयरी फार्मिंग फ्लॉप होने का काफी रीजन है जी। सबसे पहला तो यही है कि भाई लोगों को नॉलेज नहीं होती, मतलब नॉलेज की कमी है बहुत ज्यादा। लोग जी। सोचते हैं कि डेयरी फार्मिंग बहुत आसान बिजनेस है, हाँ। लेकिन ये बहुत टफ है जी। क्या है, बस कहीं से भी आसपास से देख लेते हैं हम्म। भाई वो इतने भैंस ले रहा है, ऐसे दूध बेच रहा है, ये कर रहा है, हम्म। उस ब्याह पे वो डेयरी फार्म स्टार्ट कर लेते हैं जी। लेकिन हर चीज का एक प्रैक्टिकल कोर्स होता है, हम्म। क्लासेस वगैरह भी हुआ है, वहाँ देखो अपने आसपास जो एक सक्सेसफुल डेयरी है वहाँ विजिट करो। जी। आप ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी लेनी चाहिए चाहिए शुरू बिल्कुल करने से पहले। बिल्कुल। जी। जो आपके आसपास जो डॉक्टर हैं, वेटनरी हैं, हम्म। उनसे भी कुछ आपको जितनी नॉलेज मिल सके उतनी लो। हम्म। जहाँ से आपको नॉलेज मिले आपको वहीं जाना है, नॉलेज लो, 1-2 साल इसके बारे में सीखो, जी। फिर आप डेयरी फार्म में बढ़ो। हाँ। उसमें भी स्टार्टिंग में भी डेयरी फार्म अगर आप कर रहे हो, स्टार्टिंग ये 2 या 3 पशु से ही करो, हम्म। ठीक है, ताकि आप ये नहीं है कि आपने अच्छा शेड बना दिया, पूरा तामझाम कर दिया और हम्म। फिर वो आप फ्लॉप हो रहे हो, तो मतलब आपको लो इन्वेस्टमेंट से लो शुरू करें। इन्वेस्टमेंट, शेड पे जी। पैसा मत लगाओ इतना, हाँ। अच्छी ब्रीड के पशु लो, जी। ब्रीड ही काम देगी, हम्म। ठीक है। क्रॉस ब्रीड कोई भी हो, गाय हो या भैंस भी कोई क्रॉस है, वो काम नहीं देगी कभी भी। जी। ब्रीड की ही वैल्यू आज के टाइम पे। जी। मतलब अच्छी ब्रीड के हमने मतलब बिल्कुल। भैंस लेकर आनी है। अच्छी ब्रीड की जी। भैंस लो, 2 से 3 पशु लो स्टार्टिंग हम्म। में, धीरे धीरे उन्हीं पशु के आप होम ब्रीड तैयार करो, अच्छा। प्रॉफिट आपकी होम ब्रीड देगी। हम्म। जब तक आप होम ब्रीड तैयार नहीं करोगे, बाहर से परचेज करते रहो, कब तक करेंगे, हम्म। ठीक है। तो अपने घर पे अच्छी होम ब्रीड लो, अच्छा सीमन लगवाओ उनके। हम्म। तो ऐसे करते करते आप 3 से 5, 5 से 7 ऐसे धीरे धीरे आप 1-1.5 साल 2 साल में उनको धीरे धीरे बढ़ाओ अपने डेयरी फार्म को। उसी हिसाब से उनका जो शेड है, हम्म। शेड डेवलपमेंट, जो शेड में जो इन्वेस्टमेंट करनी धीरे धीरे बढ़ाओ। जी। ये नहीं है कि आपने काफी माइनस पॉइंट ये है कि डेयरी में हम्म। मैंने भी देखे हैं, हम्म। लोग 10 से 15 लाख रुपए तो डेयरी शेड में लगा देते हैं। जी। जी। पशु मतलब एक लो क्वालिटी के बंदे होते हैं, हाँ। तो शेड काम नहीं आएगा, पशु काम आएंगे हमारे। मतलब ज्यादा पैसा मशीन है पशु, ये बच्चे शेड देंगे हमें। बनाने में हाँ, किसान खर्च कर ये देते हैं। ये है मशीन, जी। ये बच्चे बना के देंगे हमें, हाँ। ये अच्छे देंगे तो ही हमें आगे प्रॉफिट होगा। हम्म। कोई भी प्रॉफिट का ब्रीड की बात बता देता हूँ आपको। हम्म। अच्छी ब्रीड है, आपके हम्म। पास कोई कटड़ी है, जी। एक कोई नॉर्मल भैंस की कटड़ी है, कोई हम्म। क्वालिटी नहीं उसमें, उसको हम्म। कोई नहीं पूछेगा, वो हम्म। आपके गांव देहात में ये 10-15 हज़ार रुपए की कोई लेगा, सेल करेगा, बस ऐसी ही चलेगी। जी। अच्छी क्वालिटी कटड़ी है तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे उस हम्म। कटड़ी के, अगर आप तैयार करके अपने घर पे रखोगे अच्छा हम्म। दूध निकालेगी। हम्म। ऐसे ही मेल काफ है, अच्छा कटड़ा होगा तो तो अच्छे रेट में बिकेगा। अच्छे रेट में बिकेगा। जी। कोई पंचायत लेने आए हाँ। वहां दो, या फिर कोई और जो इच्छुक है उसका रखो, या खुद तैयार कर लो अपना बुल। और एक लो क्वालिटी काफ है, वो कुछ नहीं है, वो 8-10 महीने को होते हैं, आपको 10-15 हज़ार रुपए में ऐसे बस सेल बस। करना पड़ेगा। जी। तो दूसरा इसमें जैसे बात करें डाइट की, तो डाइट मतलब ज्यादातर किसान क्या है कि भाई गेहूं का दलिया खिला दिया या बाजरा खिला दिया, मतलब प्रॉपर डाइट किसान क्या दे एक पशु को? प्रॉपर डाइट का ये है, पशु का दूध देखा जाएगा भाई, पशु कितने दूध का है, उस जी। हिसाब से उसका डाइट प्लान होना चाहिए। हम्म। सबकी अलग अलग सोच है, मेरी सोच ये है भाई पर्सनली हम्म। कि आप ज्यादा सप्लीमेंट या फिर ज्यादा जो फीड वगैरह के चक्करों में मत पड़ो। जी। देसी नुस्खे जो अपने हैं, हाँ। देसी फीड आप अपने घर पे मैन्युफैक्चर कर सकते हो। हम्म।
ठीक है, जिसमें सभी अब होने चाहिए। हम्म, आप चने, मक्के, सोयाबीन, गेहूं, बाजरा, मेथी, इन सब का मिक्सर आप अपने घर पे तैयार कर सकते हो। हाँ इसमें एक बिल्कुल। दो चार चीज हम्म, और है जो रह गई होंगी, उनको आप ऐड कर लो, तो एक आपका प्रॉपर फीड घर की बन गई। आप वो हम्म, डालो जिसमें उसको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, हम्म, आयरन, हम्म, फाइबर सब कुछ मिलेगा उसको। तो जी वो डाइट उसकी जब मेंटेन रहेगी, वो दूध भी प्रॉपर टाइम तक देता रहेगा और शरीर से भी तैयार रहेगा। ये नहीं है कि आप उसको कुछ और डाल रहे हो, एक खड़े घोल के डाल दी, जैसे काफी डेयरी में तो यही है। अच्छी डेयरी पे भी लोग हैं जो भाई अच्छा फीड डाल रहे हैं, उनके पशु अच्छे, उनका नाम हो रहा है। अगर आपको भी एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म करना है तो आप यही करो कि अपना फीड मैनेजमेंट अच्छा रखो, ठीक है। खुद को नॉलेज होनी चाहिए, पहले तो आप कलेक्ट कर लोगे नॉलेज, तो फिर हम्म, आप अगर उनका फीड तैयार करो। अपने होममेड फीड की होड़ कभी भी नहीं होगी, जी चाहे वो कोई कंपनी कितना भी दावा करती हो। बिल्कुल। मैं नहीं मानता। मतलब अनाज बाहर से ले लें, घर पे तैयार कर लें। घर पे तैयार जी करो उनका मिक्सचर, उसमें सब हाँ। कुछ आ गया। आप अच्छा दूसरा कपिल जी ये बताइए, जैसे किसानों को इनब्रीडिंग का पता नहीं होता हम्म कि इनब्रीडिंग क्या होती है, हम्म उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दीजिए। इनब्रीडिंग भाई ये है, जैसे हाँ ये बैच है, जी। इस बैच में जैसे आप इनब्रीडिंग का एग्जांपल ले लो, जिस जोटे की ये है, हम्म, जिस जोटे की ये बेटी है, हम्म, अब उसी जोटे का सीमन इस पे लगवा देना। अच्छा। ये है इनब्रीडिंग। हम्म, जेनेटिक सेम नहीं होने चाहिए। हाँ। अच्छा सीमन लगवाओ, उसके लिए पशु अच्छा होना चाहिए, अच्छा हम्म, सीमन लगाओ। और ये भी नहीं है कि सीमन लगवा दिया अब हमने तो उस जोटे का अब ये आर पार है, ऐसा हम्म, कुछ नहीं होता। आप उसको तैयार करोगे, अपनी मेहनत नहीं दिखाओगे, जब तक नहीं होगा। सीधी बात यह है भाई, अपना मानना है 500-700 के सीमन में जब 5 लाख की जोटी बनती हो, हम्म, तो हर जमींदार का 500-700 रुपया है। बिल्कुल है। वे सीमन लगवाओ और 5-5 लाख की सब तैयार कर दे। 5 लाख की जब बनेगी, जब आप उगल मेहनत करोगा, ठीक है, दिन में वो तो 2-4 घंटा दे होगा, इस तब हम्म, क्या डालना है, कभी इसकी डिवार्मिंग करानी है, क्या इसका डाइट प्लान दे रहे हैं, जब वो जाके 5 लाख की जोटी बनेगी। जी। ये नहीं है कि 500 का सीमन लगा और वो जोटी बस अब पार्टी दे दी, हम्म, ये फलाने जोटी की, अरे अभी अपना आप नाम कर देगी। जी। नाम करवाना पड़ता है। तो कपिल जी आप एक बार अपने पशु दिखाइए जो आपने फिलहाल तैयार कर रखे हैं। अपने पास एक कटड़ी है, एक कटड़ी ये तैयार कर रखी है भाई अपन ने। ये भाई HLDB के सीमन की है, ठीक अच्छा। है। एक भैंस ले आए थे हम हम्म, पिछले पहले 2 साल पहले, मतलब वो प्रेग्नेंट लेके आए थे, तो ये कन्फर्म है कि HLDB के सीमन की है। हम्म, 2.25 साल इसकी उम्र है फिलहाल। और ABC सीमन बैंक का जो अभिमन्यु बुल है, हम्म, उससे फिलहाल ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। हम्म, चेक करवा चुके हैं इसको। मतलब नस्ल मुर्रा है ना ये? हाँ जी, मुर्रा है। जी फर्स्ट टाइमर। हाँ, फर्स्ट टाइमर। अब ये सिर्फ 2.25 साल मतलब की हुई है। प्रेग्नेंट है ये भाभी? हाँ, सवा हम्म, दो साल की होगी। जी एक ये साहीवाल की है भाई, जी। आज ही डिलीवरी हुई उसकी। आप पहुंचे हो ना, हम्म, उससे 1 घंटा भर पहले। हम्म, फर्स्ट टाइमर बची है ये। अच्छा। ACS कोई सीमन बैंक था, उसकी हम्म, स्टार थी, उस हम्म, सिंघम बुल से प्रेग्नेंट कराई थी। मेल काफ दिया इसने, मतलब आज सुबह ही ये भी आई अभी है? बस जेर हम्म, डाली है। जी। थोड़ा बहुत खींच भी निकाल दिया अभी इसका, खिली हम्म, निकाली अभी आपके आने से 20-25 मिनट पहले। हम्म, आप देखो ब्रीड का ये खासियत होती है ब्रीड में। आप हम्म, ब्रीड है तो इसका आप अडर क्वालिटी चेक करो, हम्म, बहुत बेहतरीन अडर है, बहुत बढ़िया थन है इसके। जी। जो मतलब खारकी का बिल्कुल मजबूत थन, मुठिया थन जिसने कह सका है, हम्म, वे इसने निकाले हैं। हम्म। बहुत बढ़िया तैयार होकर आई है। तो कपिल जी किसानों को आप क्या राय देना चाहते हैं? मैं सभी किसान साथियों से ये बताना चाहता हूँ जी, जैसे कि अब हमने आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं, हाँ जी। ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए। जी सेकंड, जैसे आपने पूछा था ब्रीड, हाँ अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, जी बिल्कुल। इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए पशुओं में आपस में, ठीक है। और फीड मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान में रख के काम करोगे, हम्म, तो आपका डेयरी फार्मिंग कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। प्रॉपर नॉलेज पहले कलेक्ट करे बिना आप डेयरी फार्मिंग में मत घुसना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज लें और उसके बाद डेयरी फार्मिंग में आए। और इन स्टेपों को याद रखें, ये हम्म, स्टेप जो बताए हैं इनको हम्म। ध्यान में रखें, बिल्कुल आपका डेयरी फार्म बिल्कुल सक्सेस रहेगा। धन्यवाद।